एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो मैंने अभी कुछ दिनों से एक चीज़ नोटिस करी है कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। आप लोग मुझे काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि मैम लेक्चर्स अपलोड कीजिए या फिर हमारी हेल्प कीजिए, मटेरियल हमें दीजिए पढ़ने के लिए। हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं DSSB PGT बायोलॉजी के लिए, या कुछ लोग आप में से TGT नेचुरल साइंस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने ट्रैक से हट गए हैं और आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। अब मुझे नहीं पता, हो सकता है आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बट जो मैं देख रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी लेक्चर्स नहीं देख रहे हैं। दैट मीन्स कि आप लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं, या हो सकता है कि आप लोग पार्ट ए के लिए पढ़ रहे हो, मैथ्स में, रीजनिंग में, इन सब भी में बिजी हो और आप ये सोच रहे हो कि हम अपना सब्जेक्ट जो है उसको तो बाद में पढ़ लेंगे। तो यही भूल आप कर रहे हैं शायद। या फिर हो सकता है हमारे में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो कि अभी बहुत ज्यादा टाइम है एग्जाम में। अभी हो सकता है मई में हो, जून में हो, कब हो, तो अभी बहुत टाइम है। तो यही तो हमारी गलती है कि हमें ऐसा लगता है कि एग्जाम में बहुत टाइम है। किसी भी नेशनल लेवल के एग्जाम को क्रैक करने के लिए 1-2 महीने में हम कुछ नहीं कर सकते। हमें कम से कम उसकी प्रिपरेशन के लिए 7 से 8 महीने चाहिए होते हैं, और उतने मुझे लगता नहीं है हमारे पास है। हम यही सोच के चल रहे हैं कि हमारे पास कम टाइम है, तभी तो जाके हम इतनी सारी चीजें पढ़ पाएंगे। और आपको पता ही है कि जो एग्जाम का लेवल है वो बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप लोग लेक्चर्स देख ही नहीं रहे हैं, या जो रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं अगर आप उनका यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे पढ़ेंगे या फिर आप कैसे एग्जाम क्रैक करेंगे। और हमें ये वाली बात ऑलरेडी पता है कि हम लोग एज के ऐसे स्टेज पर हैं जहां पर हमारे लिए एक परमानेंट जॉब होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास इतने बहुत सारे साल नहीं पड़े हैं। जो भी लोग PGT बायो के लिए या किसी भी PGT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो इस एज ग्रुप में है कि अब उनको एक परमानेंट जॉब की जरूरत है। तो आपको सीरियसली होकर पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है हमारे में से कुछ लोग जॉब कर रहे हो और वो जॉब में ही ज्यादा बिजी रहते हो, तो फिर भी हमें टाइम निकालना ही पड़ेगा। अगर हम अभी टाइम नहीं निकालेंगे तो टाइम चला जाएगा, फिर हमें कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूं कि आप पढ़ना शुरू करें। और दूसरी बात यह है कि सब्जेक्ट के साथ साथ जो पार्ट ए है उसकी प्रिपरेशन करना भी इम्पोर्टेंट है। बट जो हमारा सब्जेक्ट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हम PGT की बात करते हैं तो 200 क्वेश्चंस आएंगे सब्जेक्ट से। जर्नल पेपर से सिर्फ 100 क्वेश्चंस आएंगे, और वो 100 भी 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। TGT में 100 मार्क्स का हमारा सब्जेक्ट आएगा, 100 का ए पार्ट आएगा। तो इसलिए सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्ट को आसान ना समझें। दूसरी बात यह है कि एक और चीज़ हम लोग शुरू करने वाले हैं, वो ये कि जो हमारा पार्ट ए है उसमें जो जनरल नॉलेज है सेक्शन, उसके कुछ जो क्वेश्चंस हैं हम आपको दिया करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम लोग अपने कम्युनिटी टैब में उसको पोस्ट किया करेंगे, यानी कि डिफरेंट क्वेश्चंस हम रोजाना पोस्ट किया करेंगे। तो अब वहां जाकर उनको देखें, उनका आंसर करें। तो जब आप उनको आंसर करेंगे तो वहां से आपको पता भी चल जाएगा कि आपको कितनी नॉलेज है। आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चंस हमारे पेपर में आ सकते हैं। तो वहां पे हम जो PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं जनरल नॉलेज के, वो शेयर करेंगे। इसके अलावा जो प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी शेयर किए जाएंगे। तो इस तरीके से जो जीके है आपकी वो थोड़ी बहुत एटलीस्ट तैयार होगी, आप थोड़ा ट्रैक पर आएंगे। इसके अलावा आगे चल के हम रीजनिंग या फिर और भी सेक्शंस के इंग्लिश हिंदी के क्वेश्चंस भी उसमें डालेंगे। पर फिलहाल के लिए अभी हम GA से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो DSSB PGT बायोलॉजी के PYQs हैं टेलीग्राम चैनल पर आज पोस्ट किए जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी भी अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सारी रिसोर्सेज आपको वहीं अवेलेबल होंगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज जो 2021 का क्वेश्चन पेपर था PGT बायोलॉजी का, वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा 2014-2015 का भी आपको मिल जाएगा 1-2 दिनों में, या हो सकता है आज ही मिल जाए। तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चीज़ में बिल्कुल भी ढील ना करें, क्योंकि आप बोल रहे थे कि मैम वीडियो लेक्चर्स अपलोड कीजिए, बट मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है उससे, क्योंकि आप पढ़ ही नहीं रहे हो, है ना। तो इसलिए आप अपना टाइम टेबल बना के पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि अब अगर अभी आप नहीं पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी इस चीज़ में। ठीक है। बाकी आप लोग एक और चीज़ मुझसे पूछ रहे थे कि DSSB PGT बायोलॉजी का जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया था उसके बारे में कुछ पता चला या नहीं पता चला। तो देखिए, अभी तक कोई आंसर नहीं आया है। काफ़ी बार ईमेल कर चुकी हूँ मैं, पर कुछ भी आंसर नहीं आ रहा है। सो कह नहीं सकते। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि DSSB में कैसे कांटेक्ट करा जाए। फिर भी हम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही कुछ आंसर पता चलेगा तो हम आपको बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही।
बस एंड में मैं यही कहूँगी कि पढ़ते रहिए, जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे तब तक आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे।